नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर से ट्राई आउट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं चैप्टर का फर्स्ट ट्राई आउट। फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मान लेते हैं a अपॉन b, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं ताकि एडिशन के बाद मेरे को यही a अपॉन b मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर a अपॉन b में मैं 0 ऐड कर दूं तो मेरे को इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या मिलेगा, a अपॉन b मिलेगा। तो यहां जो 0 है ना, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, मान लो a अपॉन b एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है ताकि उनका एडिशन, उनका सम 0 हो। तो ये भी सिंपल सी बात है, a अपॉन b में अगर मैं माइनस a अपॉन b ऐड कर देता हूं तो इनका सम 0 आएगा। तो यहां से a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a अपॉन b, या फिर माइनस a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस a अपॉन b। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है। तो जितने भी रेशनल नंबर्स है ना, उनका एडिटिव आइडेंटिटी वो 0 होगा। तो इस बात को हम लिख देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर्स इज 0। ठीक है, अब हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए पोर्शन एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/7। 1/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/7। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, बी पोर्शन एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8। -3/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3/8। दोनों को ऐड करेंगे 0 मिलेगा। फिर सी एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 अपॉन -9, तो इसका होगा +7 अपॉन 9। डी पोर्शन एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 अपॉन -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 5 प्लस का है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 अपॉन 5। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट ट्राई आउट कंप्लीट। देखो नेक्स्ट ट्राई आउट में दिया गया है, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग चेक a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, a पोर्शन को लेते हैं। a पोर्शन में a की वैल्यू दी गई है 4 अपॉन 9, b की वैल्यू दी गई है -3/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस b को फाइंड आउट करते हैं। a दिया गया है 4 अपॉन 9, फिर माइनस b दिया गया है -3/8। पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करते ही ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 अपॉन 9 प्लस का 3 अपॉन 8। ओके, अब 9 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, 72 आ जाएगा। 72 में 9 का डिवाइड 8 टाइम, 8 इंटू 4 32, प्लस 72 में 8 का डिवाइड 9 टाइम, 9 इंटू 3 27, 32 प्लस 27 59 अपॉन 72। ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब हम b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। सो b माइनस ए इज इक्वल टू, b की वैल्यू है -3/8, माइनस a कितना है 4 अपॉन 9। एलसीएम ले लीजिए इसका, 72
9 टाइम 9 3 जा 27, 8 टाइम 8 4 जा 32, तो मेरे पास b माइनस ए इक्वल टू आ गया माइनस का 59/72। अब देख सकते हैं a माइनस बी 59/72 है, b माइनस ए माइनस 59/72 है, तो देयरफॉर a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए। क्लियर गाइस? अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में पहले मैं a माइनस बी फाइंड आउट करता हूं। a की वैल्यू है -3/5, फिर माइनस बी की वैल्यू -7/8 है, तो माइनस माइनस सीधा ही कर लो, +7/8। अब 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, 40 आ जाएगा। 40 में 5 का डिवाइड 8 टाइम, 8 3 जा 24 माइनस का, फिर प्लस 40 में 8 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 7 35, तो हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू आ गया 11/40। ठीक है, अब b माइनस ए निकालते हैं। b माइनस ए इक्वल टू b है -7/8 माइनस a कितना है -3/5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/5। अब इनका एलसीएम भी 40 आ जाएगा। 40 में 8 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 7 -35 प्लस 5 का डिवाइड 8 टाइम, 8 3 जा 24, तो मेरे पास b माइनस ए इक्वल टू आ गया -11/40। देखो a माइनस बी आया है 11/40, b माइनस ए आया है -11/40, तो देयरफॉर a माइनस बी डज नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट ट्राई आउट में हमें इनका मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 9 माइनस का 49/10, और इंटू में 13/50। अब -49 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 637, और अपॉन में 15 10 जा 150। अब 150 का डिवाइड कर दो तो 4 टाइम कंप्लीट चला जाएगा, रिमाइंडर रह गया 37 अपॉन में 150। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई आउट लेते हैं। प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/5। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखो यहां आप एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, जो कि 15 आएगा। 15 में 3 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 1 5 माइनस 15 में 5 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 1 3, तो मेरे पास आ गया 1/2 इंटू 5 में से 3 माइनस कर दो 2/50। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 1/50। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में दिया है 1/2 इंटू 1/3 और माइनस 1/2 इंटू 1/5। अब 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, माइनस 1/2 को 1/5 से करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 में 6 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 1 5 माइनस 30 में 10 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू 1 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन में 30। 2 से 2 1 टाइम कट गया और ये आपका 15 टाइम कट गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड आ गई, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है गाइस, तो इसको आप आराम से नोट करें। देखो नेक्स्ट ट्राई आउट में क्या दिया है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड 14/19 बी डिवाइडेड टू गेट -5/11। दैट मींस 14/19 में
ऐसे किस रेशनल नंबर का डिवाइड देना चाहिए ताकि हमें -5/11 मिले। ठीक है, तो उस नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14/19 डिवाइडेड बाई एक्स का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है -5/11। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस डिवाइड की साइन को हटाएंगे। 14/19 डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का लगाया, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू -5/11। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो ये जो 1/x है ये इस साइड आएगा तो x/1 हो जाएगा। x/1 को आप x लिख सकते हैं, और -5/11 इस साइड आएगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस साइड आएगा तो ये 11/-5 हो जाएगा, इनटू में 14/19 एज इट इज, और ये आपका x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। x इज इक्वल टू 14 को 11 से करेंगे तो 154 माइनस का, और 19 5 जा 95। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू लग गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना है -154/95। ये इसका आंसर गया। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट करें। अब हम नेक्स्ट ट्राई आउट को लेते हैं। फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 1/5। हमें -3/4 और 1/5 के बीच में 7 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आप एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रेशनल नंबर दिया है -3/4। अब इस रेशनल नंबर को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से ऊपर नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस का 5 4 जा 20। ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर दिया गया है 1/5। इस रेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 4/20। अब आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम डायरेक्ट ही इनके बीच में रेशनल नंबर बता देंगे। ठीक है, तो पहला रेशनल नंबर देखो इसके बीच में, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं -15/20, और लास्ट में इसको लिख देता हूं 4/20। इसके बीच में कोई भी 7 रेशनल नंबर आप बता सकते हैं। तो पहला देखो रेशनल नंबर क्या आएगा, -14/20, फर्स्ट 13/20। ठीक है, इसके बीच में ऐसे भी लगा सकते हैं आप, माइनस, फिर अगला आएगा -12/20, -11/20, -10/20, -9/20, -8/20। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से आप और भी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो ये आपका ट्राई आउट कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, नेक्स्ट ट्राई आउट पे आते हैं। कंपेयर एंड ऑर्डर द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स 1/2 -6/11, 2/5। ये 3 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनका कंपैरिजन करके हमें इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर दिए गए हैं 1/2, -6/11, 2/5। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करूंगा, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। अब 2 11 5 का एलसीएम होगा 110। ठीक है, 110 में 2 का डिवाइड 55 टाइम, 55 इंटू 1 55, फिर कोमा 11 का डिवाइड करूंगा 10 टाइम, 10 इंटू -6 माइनस का 60, 5 का डिवाइड करूंगा 22 इंटू 2 44। अब इसको सेपरेट कर दो,
55 अपॉन 10 110 कोमा माइनस 60 अपॉन 110 और 44 अपॉन 110। अब इसको अरेंज करना है। सबसे छोटा नंबर आपका ये है, ये किससे मिला? -6/11 से, तो -6/11। उसके बाद बड़ा नंबर है 44 अपॉन 110, ये हमें मिला 2/5 से, ठीक है। फिर लास्ट बच गया 1/2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो इसको आप नोट करें। यस गाइस, अब हम चैप्टर का लास्ट ट्राई आउट लेते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 and 3/5 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 3 and 1/9 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है, लेंथ दी गई है, हमें उसकी ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले ब्रेथ को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ द फील्ड बी x मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है लेंथ, सो लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 3 and 1/9 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 9 3 जा 27 प्लस 1 28 अपॉन 9 मीटर, और हमें एरिया दिया गया है। सो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 4 and 3/5 मीटर स्क्वायर। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 5 4 जा 20 प्लस 3 23 अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। अब जो फील्ड है वो आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो एरिया ऑफ फील्ड के इक्वल क्या आएगा? L इंटू बी, और एरिया हमें दिया गया है। L कितना है? 28 अपॉन 9 इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू एरिया 23 अपॉन 5। एक्स फाइंड आउट करना है तो 28 अपॉन 9 इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 23 अपॉन 5। 28 अपॉन 9 इस साइड शिफ्ट होगा तो 9 अपॉन 28 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 9 को इसके साथ करेंगे तो 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 2 जा 18 और 2 20 अपॉन 8 5 जा 40, 4 कैरी, 2 5 जा 10 और 4 40, ठीक है। अब इसमें आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हैं। देखो डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा? आपका 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाएगा तो आ जाएगा 67 अपॉन 140 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो गाइस इस ट्राई आउट के साथ इस चैप्टर के जितने भी ट्राई आउट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।